और देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उपनल कर्मियों का आंदोलन तेज हुआ है। आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन मिला। समर्थन में आज उपवास रखेंगे हरीश रावत। हरीश रावत 1 घंटे का रखेंगे सांकेतिक उपवास। कर्मचारियों की मांगों को पूरा करे राज्य सरकार। तो आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। समर्थन में आज उपवास रखेंगे हरीश रावत और राज्य सरकार इन मांगों को पूरा करे, ये कहा जा रहा है। उपनल कर्मचारी आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी खबर। कर्मचारियों की मांगों को पूरा करे राज्य सरकार और इसमें हरीश रावत भी अब शामिल हो गए हैं। देहरादून से इस वक्त ये बड़ी खबर। उपनल कर्मचारी आंदोलन को तेज करते हुए और अब इसमें कांग्रेस का समर्थन भी मिलने लगा है। तो आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन मिलने लगा है। हरीश रावत समर्थन दे रहे हैं और वो इस समर्थन में आज उपवास भी रखने जा रहे हैं। तो उपनल कर्मचारियों की मांगों को लेकर समर्थन देते हुए कांग्रेस हरीश रावत 1 घंटे का सांकेतिक उपवास रखेंगे। कर्मचारियों की मांगों को पूरा करे राज्य सरकार। देहरादून से इस वक्त ये बड़ी खबर। तो उपनल कर्मचारियों के समर्थन में आ गई है कांग्रेस और इसी को लेकर अभी आंदोलन तेज होता हुआ दिख रहा है। हरीश रावत 1 घंटे का सांकेतिक उपवास रखने की बात कह रहे हैं। आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन मिला है। और में बड़ी खबर, सैनिक कल्याण मंत्री के आवास का घेराव होगा। नियमितीकरण और समान वेतन देने की मांग पर शासन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया गया है। मांगे न मानने पर उपनल कर्मचारियों की चेतावनी। सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन की चेतावनी दी गई है। उपनल कर्मचारियों का आंदोलन तेजी से आगे बढ़ता हुआ। सैनिक कल्याण मंत्री के आवास का घेराव किया जाएगा। ये बड़ी खबर, सैनिक कल्याण मंत्री के आवास का घेराव होगा। और वहीं हल्द्वानी हिंसा मामले में नया अपडेट आया है। कर्फ्यू नियमों में बदलाव हुआ है। कर्फ्यू में बढ़ाई गई 1 घंटे की ढील। एफसीआई गोदाम परिसर में 8 से 4 बजे तक कर्फ्यू से राहत। बाकी इलाकों में भी 8 से 11 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। कर्फ्यू वाले इलाकों में इंटरनेट सुविधा बंद की गई है। कर्फ्यू नियमों में बदलाव हुआ है। इस वक्त ये बड़ी खबर। हल्द्वानी हिंसा से जुड़ी एक और बड़ी खबर। कुमाऊं कमिश्नर जांच में जुटे सबूतों बयान दर्ज करने को लेकर जानकारी दी है। जारी किया मेल और फोन नंबर। 1 हफ्ते के भीतर दे सकते हैं सबूत और बयान। कमिश्नर कैंप में दिए जा सकते हैं सबूत। हल्द्वानी हिंसा से जुड़ी एक और बड़ी खबर। कुमाऊं कमिश्नर जांच में जुट गए हैं। जारी किया मेल और फोन नंबर। सबूत बयान दर्ज कराने को लेकर जानकारी दी। हल्द्वानी हिंसा से एक और बड़ी खबर आ रही है। आरोपी अब्दुल के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया। अब्दुल के बेटे के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस निकला। हिंसा के आरोपियों की धरपकड़ जारी है। आज 5 दंगाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब तक 42 दंगाई गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपी अब्दुल के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। हिंसा के आरोपियों की धरपकड़ तेजी के साथ की जा रही है। अब्दुल के बेटे के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। हिंसा के सभी आरोपियों की धरपकड़ जारी है। अब तक 42 दंगाई गिरफ्तार किए गए हैं। हल्द्वानी दंगों से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी आपको दे दे। एसएसपी नैनीताल ने खुलासा किया है। बिहार के प्रकाश कुमार मौत से जुड़ी ये बड़ी खबर। प्रकाश के दंगे में मौत नहीं हुई, अवैध संबंधों की वजह से हुई प्रकाश की हत्या। पुलिस कांस्टेबल की पत्नी से थे प्रकाश के अवैध संबंध। मृतक प्रकाश महिला को कर रहा था ब्लैकमेल। हत्या को दंगे में मौत दिखाने की कोशिश की गई है। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। कांस्टेबल की पत्नी से प्रकाश के अवैध संबंध थे, जिसको लेकर हत्या की जाने की बात कही जा रही है। एसएसपी नैनीताल ने इस बात का खुलासा किया है। और वहीं खबर लक्सर से, जहां भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक सेठपुर ने हल्द्वानी हिंसा पर हमारे संवाददाता जसवीर सिंह से बातचीत की। सुनिए।
और वहीं मसूरी में एक हफ्ते पहले चोरी की घटना सामने आई थी, जिसमें चोरों ने मोबाइल की दुकान से 8 मोबाइल फोन और करीब 50,000 रुपए नकदी चुराए थे। इस मामले में मसूरी पुलिस ने नाबालिग चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोर से चोरी किए गए मोबाइल फोन और कुछ नकदी बरामद की है। पुलिस की टीम का गठन करने के बाद चोरी का खुलासा हुआ। खोजबीन और जांच के बाद पुलिस को सफलता हासिल हुई है। नाबालिग चोर को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। इस सफलता के बाद मसूरी कोतवाल अरविंद चौधरी और पुलिस टीम को सम्मानित किया गया। कुछ दिन पहले हमारे यहाँ जिस तरह रात को दुकान तोड़ के मोबाइल की दुकान से काफ़ी मोबाइल चोरी किए गए, तो इस टाइप की घटना हमारे मसूरी में बहुत ही कम देखने को मिलती है। हमारे यहाँ थोड़ी आसपास कैमरे भी बहुत कम हैं, फिर भी हमने कई दिन तक हमारे टीम ने अथक प्रयास करके इसको सफल अनावरण किया है और सभी मोबाइल और जो भी धनराशि है वो बरामद की है। जैसा कि आपको विदित है कि पिछले दिनों मसूरी में हमारे व्यापारी की दुकान पे मोबाइल की शॉप पे चोरी हुई थी, जिस प्रकरण में पिछले एक हफ्ते से पुलिस काफ़ी मेहनत कर रही थी। तो कल कल पुलिस ने जो है चोरों को पकड़ लिया है, जिसके लिए आज मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा पुलिस का सम्मान किया गया है। क्योंकि देखिए, जब हम किसी पुलिस को क्रिटिसाइज करते हैं तो हमारा ये भी फर्ज बनता है कि अगर पुलिस कोई अच्छा कार्य करे तो हम उनको अप्रिशिएट भी करें, और इसी क्रम में हमने पुलिस का सम्मान किया है। आगे भी हम यही उम्मीद रखेंगे पुलिस से कि इस तरह की वारदात मसूरी में ना हो, ताकि खाकी पे लोगों का विश्वास बना रहे और जो है लॉ एंड ऑर्डर मसूरी में बिल्कुल मेंटेन रहे। मसूरी के होटल के सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में उत्तराखंड की लोक गायिका रेशमा की नई एल्बम का विमोचन किया गया। ये विमोचन कार्यक्रम बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने आयोजित किया। इस एल्बम में उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाया गया है, जिसमें स्वयं रेशमा शाह ने अभिनय किया है। रेशमा शाह ने गीत पसंद आने की उम्मीद जताई है। साथ ही उन्होंने बताया कि उत्तराखंड की संस्कृति को वैश्विक स्तर पर रखने का प्रयास कर रही है। इस जौनपुर क्षेत्र की संस्कृति, उत्तराखंड की संस्कृति को दुनिया में पहुंचाने का बहुत अच्छा आज तक काम किया है। और मैं तो ये कहूँगी कि आने वाले समय में भी अभी कई देशों का दौरा ये करने वाले हैं और हमारे यहाँ के जो जागर हैं, हमारे जो गीत हैं, वो पूरी दुनिया में आज इनके माध्यम से फैल रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि आने वाले समय में हमारे देश के जो बड़े सम्मान हैं, पद्मश्री रेशमा शाह, ऐसा मेरा सपना है कि मेरी बहन को भी ये सम्मान मिले। और जिस तरीके से मोदी जी देश के कोने कोने से प्रतिभाओं को खोज के निकाल रहे हैं, तो ऐसी एक प्रतिभा हमारे जौनपुर क्षेत्र में भी है और उनको आगे बढ़ाने का काम हम लोग करें। आज मेरी एक जो मीडिया के साथ एक कॉन्फ्रेंस है, मेरी ददानी एक एल्बम जो मैंने गाई है, उसमें पहाड़ की मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो हमारे पहाड़ों में, जैसे भेड़ का हमारा पालन होता है, पशुपालन हमारा एक व्यवसाय भी है पहाड़ों में, क्योंकि भेड़ पालना। तो उसी पे मैंने जो हमारे पौराणिक बुजुर्ग लोग जो मैंने देखा है, मेरे दादा लोग, मेरे पिताजी लोग, तो ये गाँव में जो हम जो कार्य करते हैं अपने क्षेत्रों में, मैंने उसमें ये गाना बनाया कि एक पहाड़ की बहू होती है, जो हम जिसे हम भाभी, या पहाड़ में हमारे यहाँ कुछ लोग बहू भी बोलता। तो वो गीत मैंने गाया है और उसमें मैंने पहाड़ की हर चीज़ को फिल्माया गया है। हरिद्वार की रानीपुर पुलिस ने क्षेत्र में हुई किशोरी की हत्या के मामले का खुलासा किया है। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में आरोप को कबूलने की खबर सामने आई है। गिरफ्तार आरोपी ने बताया कि आरोपी किशोरी से प्रेम संबंध में था। आरोपी ने किशोरी से पीछा छुड़ाने के लिए गला दबाकर उसे मौत के घाट उतारा और शव को कट्टे में डालकर गंगन नगर में फेंक दिया। बता दें कि किशोरी लगातार आरोपी पर निकाह करने का दबाव बना रही थी। किशोरी से पीछा छुड़ाने के लिए उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। जनवरी को सलेमपुर निवासी एक युवक व्यक्ति द्वारा एक सूचना दी गई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री घर से गायब है। क्योंकि मामला नाबालिग बच्चे से रिलेटेड था और इसको तुरंत हम लोगों ने संज्ञान में लिया था और इसमें एक अपहरण का भी हम लोगों ने पंजीकृत किया था। लगातार इसमें विवेचना जारी थी और अलग अलग टीमें इसकी खोजबीन के लिए लगी थी। इस बीच ये सूचना हमें मिली थी कि ये लड़की की डेड बॉडी आसफनगर झाल के पास में एक नहर में मिली है। पुलिस को ये बात संज्ञान में आई थी, तो उसमें तत्काल 302 और 201 में वृद्धि की गई थी।
अयोध्या राम मंदिर दर्शन के लिए हरिद्वार से दूसरी आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना हो गई है। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। करीब 1,500 राम भक्तों के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना हुई है। ट्रेन से यात्रा कर रहे राम भक्त भी जय श्री राम के नारे लगाते हुए अयोध्या के लिए रवाना हुए। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि अयोध्या में बनकर तैयार हुआ राम मंदिर देश का आध्यात्मिक केंद्र बन चुका है। देश के अलग अलग इलाकों से श्रद्धालु रोजाना राम मंदिर दर्शन के लिए रवाना हो रहे हैं और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। पर राम के मंदिर का निर्माण हो गया, रामलला विराजमान हो गए, लेकिन पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया आज राममय हो गई है। आपने देखा कि पूरी दुनिया में जिस तरीके से 22 जनवरी को जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा का दिन था राम जन्मभूमि पर, उस दिन दुनिया के दर्जनों देशों ने अपने देश में छुट्टी करके ये संदेश दिया कि हम भी राम के भक्त हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।